हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, कल आपने देखा सीपीआई डेटा का इम्पैक्ट कैसा आया बाजार के अंदर। हमने आपको बोला था कि अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा पिछले हफ्ते जो पॉजिटिव आया है उसका इम्पैक्ट सीपीआई डेटा के ऊपर पड़ेगा, और सीपीआई डेटा भी आपका पॉजिटिव आया। सीपीआई डेटा के आने की वजह से आप देखोगे कि डॉलर इंडेक्स ने कितना अच्छा छलांग लगाया है, कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके अभी ट्रेड कर रहा है। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल अभी 105.40 का लेवल है। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक तो पॉसिबिलिटी कि एक बार वापस नीचे आ जाए, नहीं तो ये ऊपर जा सकता है। अभी देखो, जून के अंदर जो इंटरेस्ट रेट की गर्मी है ना, वो थोड़ी बढ़ रही है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के अंदर इंटरेस्ट रेट घटेगा। लेकिन मेरे को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन फार्म पेरोल जो कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं वो अच्छे हैं, सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया है यानी इन्फ्लेशन बढ़कर आया है, तो किस बेसिस पे सरकार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगी। हाँ, ये कह सकती है कि हमने कमिटमेंट किया हुआ है, तो उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए हम एक बार इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर रहे हैं। खैर आओ हम लेवल पे चलते हैं। इतना फॉल आएगा ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको 800 से 816 के आसपास बाय करवाया था यूरो यूएसडी। वो तो गनीमत है कि मैंने आपको 700 का स्टॉप लॉस दिया है। 700 के नीचे अगर ये बंद हो जाता है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल 200 पिप का कम से कम मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। ये 700 के नीचे जाएगा, फिर बाउंस बैक मारेगा आपका 750 780 तक, फिर वहाँ से गिरना चालू होगा। लेकिन कहने का पर्पज़ ये है कि अगर ये 700 के नीचे बंद हो जाता है तो वहाँ से एक डाउन ट्रेंड मिलेगा, एक करेक्टिव वेव आएगी ऊपर की तरफ। उस करेक्टिव वेव को आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए इस्तेमाल करना है, वहाँ से बाजार फिर नीचे आएगा। तो यूरो यूएसडी में अभी तक हम बाय में है जब तक 700 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। 700 के लेवल के नीचे क्लोजिंग अगर हो गई और फिर हम वेट करेंगे पुल बैक का। 700 नीचे हम सिर्फ एग्जिट करेंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन को, शॉर्ट नहीं मारेंगे। वेट करेंगे पुल बैक का, एक दिन में आए, हो सकता है कल फ्राइडे को आ जाए, मंडे को आ जाए पुल बैक, तो हम शॉर्ट मारेंगे। लेकिन अभी तो हम क्यों बात कर रहे हैं पुल बैक की? अभी तो 700 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। ये सब बातें तब हैं जब 700 का लेवल आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। जीबीपी यूएसडी में भी हमने बाय ट्रेड दिया था आपको 2600 के आसपास। 2500 का एसएल दे रखा है। 2500 अभी ब्रेक नहीं हुआ है। 2500 ब्रेक होगा तो एग्जिट, अदरवाइज ऊपर ये 2650 तक आएगा तो प्रॉफिट एक बार हम बुक करेंगे इसके। जीबीपी जेपीवाई में अभी हमें कुछ भी नहीं स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्ट्रक्चर मेरे को, लेकिन अभी भी मैं डाइसी मूड में हूँ तो कुछ बता नहीं सकता। एयूडी यूएसडी हमने आपको बोला था बाय करने के लिए, उसका स्टॉप लॉस शायद 6540 या 6520 के आसपास दिया था, तो वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है। तो एयूडी यूएसडी में भी अभी कोई हमारे पास ट्रेड नहीं है, इसको अभी छोड़ देंगे। एक काम मैं जरूर बताऊंगा एयूडी यूएसडी के अंदर, इस पर नज़र रखना आप। और डेली चार्ट पे चलते हैं इसका। ये अगर 6400 के आसपास आ जाए, 6400 के आसपास आ जाता है, ये लेवल ब्रेक करते ही गिरेगा, तो यहाँ पे आपको 6344 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस के साथ आप बाय कर लेना। यहाँ से 50-60 पे ऊपर जाता है प्रॉफिट बुक कर लेना, लेकिन कब? जब ये 6400 आता है तब। यूएसडी कैड पे देखो हमने आपको बाइंग दिया था कल, बोला था 3520 के आसपास आता है तो बाई करो, 3500 उसके पास आता है तो बाई करो, लेकिन ये नहीं आया। ये यहीं से ही सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऊपर चला गया है, इसमें अभी कोई भी ट्रेड एज सच नहीं बनता है। ठीक है, ये ऊपर चला गया है तो अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता है। हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में एक शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। हमने आपको बोला था 2350 का लेवल, क्योंकि हम लोग बुलिश हैं। बाद में जब सीपीआई का डेटा आया तो हम नेगेटिव हो गए। 2350 के नीचे हमने बोला था 2320 तक जाएगा। आप कल का लो देख लो, 2319 का लो है, 2319 का लो है। और अभी भी आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी ये जो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसने जो ये ट्रेंड लाइन वाला जो स्ट्रक्चर है या चैनल बोल लो, चैनल इसने ब्रेकआउट किया है। तो जब तक ये वाला लेवल वापस 2360 या 65 के ऊपर बंद नहीं होता, ये नीचे 2300 आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, ये एनालिसिस है। दूसरा ईटीएच यूएसडी और बता देता हूँ। सर ने रिक्वेस्ट किया था ईटीएच यूएसडी का, जो कल भी एनालिसिस दिया था हमने, तो उसका मैंने एक्चुअली रिव्यू भी नहीं किया कि हमने कल क्या बोला था। तो ये 3415 के आसपास शायद हमने बाय बोला था इसको आपको, 3400 के आसपास बोला था बाय कर लो, 3400 के आसपास बोला था, 3300 के आसपास शायद बाय बोला था। ओवरऑल ईटीएच में, इथेरियम में हम अभी स्ट्रांग है। कोई भी डिप आता है बाय करके चलो, ये प्रीवियस हाई को जल्दी ही ब्रेक करेगा और इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा साल बिटकॉइन के लिए, गोल्ड के लिए तेज़ी का माहौल है, तो केवल डिप रखना है, पैसा इक्विटी अपने पास बनाए रखना है, ये आपको भरपूर पैसा देगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। जैसा आज आप एक नया रूप देख रहे हो चैनल का, एक नया प्रेजेंटेशन देख रहे हो, आने वाले समय में भी आप ऐसे ही अच्छे अच्छे और भी कंटेंट में लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी हम केवल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि क्या हम और बेटर अपनी वीडियोज़ के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम कंटेंट क्रिएशन के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।